बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, पंजाब में KPK में मुल्क में इस वक्त जो सबसे मेन इशू चल रहा है KPK और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने का, और इस इशू में जो सबसे मेन किरदार है वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब हैं। अल्टीमेटली पंजाब असम्बली जो है लीगली कानूनी तौर पर वही तहलील कर सकते हैं, वही डिज़ाल्व कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। इमरान खान साहब मशवरा दे सकते हैं, हदायत जारी कर सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वो तहलील नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर तहलील करनी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और इस पर PDM को, मुखालफिन को बड़ी उम्मीद थी कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मना लेंगे, वो कह लेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनकी बात मानकर इमरान खान साहब का साथ छोड़ देंगे, वो पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे। इस तरह से खान साहब की हुकूमत का जनाजा भी निकल जाएगा, खान साहब की सियासत का जनाजा भी निकल जाएगा, और दूसरी तरफ हुकूमत भी अपनी मुद्दत बड़े आराम से मज़े लेके पूरी करेगी। लेकिन आज हुआ यूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने बेटे मोहनस इलाही को साथ लेकर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में उन्होंने खान साहब को यकीन दहानी करवाई कि ये पंजाब हुकूमत आपकी अमानत है, जब चाहेंगे लौटा दी जाएगी, जब चाहेंगे असम्बली तहलील कर दी जाएगी, जब कहेंगे। और उनकी इस स्टेटमेंट से, इस यकीन दहानी से जो मुखालफिन थे, यानी कि जो PDM थी, जो हुकूमत थी, उसकी उम्मीदों पर पानी फिरा। और सिर्फ पानी नहीं फिरा, उन्होंने ये साबित किया अपने इस बयान से कि अभी भी सियासत में रवादारी, अखलाकी इक़दार, वफ़ादारी और वादा और बातें अभी मौजूद हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करेंगे, वो साथ निभाएंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये 5 माह के लिए नहीं, अगले 5 साल पर नज़र रखे हुए हैं, अगले 5 साल के लिए वो वज़ीर आला बनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि चौधरी साहब को खान साहब का साथ देकर कोई सियासी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा आवाम जो बाज़ाहिर नज़र आती है वो खान साहब के साथ है। और अगर फ़र्ज़ करो कोई सियासी नुकसान होता भी है तो वो तारीख़ में अपना नाम लिखवा गए मर्द मुजाहिदों में, जिन्होंने अपना सियासी नुकसान करवा लिया लेकिन अपने वादे से पीछे नहीं हटे। तो ये उन्होंने एक बड़ा काम किया है। इस जो उनकी स्टेटमेंट है, इसके साथ ही जो एक बड़ा इफ़ेक्ट आया, जो एक बड़ा असर आया, जो नुमाया हुआ अपोजिशन के चेहरों से, हुकूमती शख्सियात के चेहरों से। साथ ही आज जरदारी साहब ने भी बयान दे दिया कि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं, हम कोशिश करेंगे ना हो, अगर होती हैं तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी तरफ राणा साहब का भी बयान आ गया कि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो हम KPK और पंजाब का इलेक्शन करवा देंगे, जनरल इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इससे ये साबित होता है, ये ज़ाहिर होता है कि जो PDM है, जो हुकूमत है, वो जहन बना बैठी है चौधरी साहब के बयान के बाद। और शायद बैकडोर राब्ते हो रहे हों, मायूसी हो गई हो, जवाब मिल गया हो, वापस चले गए हों। ये सबसे मेन मोहरा था। 10 सीटें हैं, 10 सीटों की सारी गेम है। वो तो अब मुकर गए, माने नहीं, खान साहब का बयान साथ देने का उन्होंने कह दिया। तो इस वजह से जो हमारी हुकूमत है, उन्होंने ज़हन बना लिया, PDM ने ज़हन बना लिया। शायद उनके बयानात से ऐसा लगता है कि इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, लेकिन ज़ाती तौर पर वो इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहते। उस वक्त तक इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते जब तक वो इलेक्शन पैकेज नहीं दे लेते। इलेक्शन पैकेज वो क्यों देंगे? इलेक्शन पैकेज इसलिए देंगे कि उनको पता है कि महंगाई पर कंट्रोल नहीं हुआ। अवाम को क्या चाहिए? अवाम को दाल रोटी चाहिए, अवाम को सस्ती दाल रोटी चाहिए। अवाम को आपकी जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जमहूरियत की बातें या सियासतदान करते हैं, या कुछ 2-4 बंदे, कोई 30-35% लोग करते हैं। बाकी तो जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, जो अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, जो भूखे प्यासे रहते हैं, जो सफ़ेद पोशी कायम रखने में नाकाम हो चुके हैं, मुश्किलात का सामना है, उनको नहीं चाहिए ये जमहूरियत की बातें। उनको चाहिए सस्ती दाल रोटी। अवाम क्या करे आपकी जमहूरियत को? अवाम को सस्ती रोटी चाहिए। और जो सस्ती रोटी है इस वक्त बज़ाहिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, नहीं मिल रही, तो अवाम क्या करेगी? अवाम कहेगी
कि हम क्या करें आपकी जमहूरियत को, हम क्या करें लंदन की सैरों को, हम क्या करें आपकी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन को, जब हमें चीज़ें सस्ती नहीं मिलनी, जब पेट्रोल इंटरनेशनल लेवल पे सस्ता होने के बावजूद भी पाकिस्तान में सस्ता नहीं होना, तो फिर हम क्या करें। और अगर दूसरी तरफ आवाम जाएगी तो वो सोचेगी कि बेशक खान साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो पाकिस्तान को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, इस्लामी दुनिया भी उनके पीछे है और वो बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़ा इलम है, तो हम क्या करें भाई इस चीज़ को, हमें तो सस्ती दाल रोटी चाहिए। खान साहब की वजह से इतनी महंगाई हुई है, हम क्यों खान साहब को वोट दें। तो इस वक्त अवाम का जो सबसे बड़ा इशू है वो है सस्ती दाल रोटी। अवाम को रोटी चाहिए, वो देने में इस वक्त हुकूमत नाकाम है, इसलिए हुकूमत नहीं चाहती इलेक्शन की तरफ जाना जब तक इलेक्शन पैकेज ना दे ले। और इलेक्शन पैकेज दिया जाएगा जाके बजट पर, बजट तो बड़ी दूर है क्योंकि उससे पहले नामुमकिन है। वैसे तो पैसा रेवेन्यू काफ़ी इकट्ठा हो गया होगा सस्ता तेल लेके महंगा बेच के वगैरह वगैरह, लेकिन जो इलेक्शन पैकेज देना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कोशिश तो की जाएगी ना, कोशिश करेंगे। उस वक्त तक ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, इसलिए चौधरी परवेज़ लाई के जो आज का बयान है, जो खान साहब को यकीन दहाने है, उससे ये तो साबित हो गया कि हुकूमत की मजबूरी भी हो गई है, हुकूमत ने ज़हन बना भी लिया है केपी के और पंजाब में इलेक्शन करवाने का, शायद जनरल भी हो जाए, लेकिन वो चाहते नहीं है इलेक्शन की तरफ जाना।